मुझे टीवीएस क्रेडिट के तरफ से मुझे 45,000 रुपये का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको भी अगर लोन मिलता है टीवीएस क्रेडिट के थ्रू तो आपको ये लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टीवीएस क्रेडिट का जो साथी ऐप है उसको मैं चालू कर रहा हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पे ही देखेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ यू आर एलिजिबल फॉर अ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन 45,000। पहले मेरे पास 1,00,000 रुपये का पर्सनल लोन आया था प्री अप्रूव्ड, जो कि मैंने नहीं लिया था। उसके बाद मेरे पास ये ऑफ़र आया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, थंबनेल ये रहा। तो अगर आप भी टीवीएस क्रेडिट में पहले से कोई भी बाइक वगैरह फाइनेंस कराए हैं या फिर कोई भी लोन वगैरह लिए हैं तो आपको भी इस तरह का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप एक बार यहाँ से अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास टीवीएस क्रेडिट के तरफ से दिन में 2 बार रोज़ाना कॉल आएगा जब तक आप लोन ना ले लें। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज सेंड हो जाएगा इनकी टीम को, जो आपको कांटेक्ट करेगी और लोन का सारा इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन के ज़रिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं कैंसिल करता हूँ और मैं आपको बाकी और चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि मैं टीवीएस क्रेडिट का पुराना कस्टमर हूँ, जो कि आप ऊपर में देख सकते हैं लोन डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको लोन डिटेल्स पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। और अगर आप इस ऑफ़र को देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टा लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे देखिए 45,000 लिख के आ रहा है और यहाँ पे आप अमाउंट डाल के भी अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा ज़रूरत है तो 45,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात और मेन बात। अगर आप टीवीएस क्रेडिट से लोन लेते हैं तो इसमें आपको 17% से लेके 24% के बीच में इंटरेस्ट लिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर किस तरह का है। सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है इंटरेस्ट, और तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। साथ में अगर आप इस लोन को लेते हैं तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देना होता है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो इसका रहता है 999 से लेके 1499 के बीच में रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आप 1,00,000 रुपये तक लेते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगा वो तकरीबन 1,500 रुपये, और अगर ये 45,000 है तो तकरीबन इसमें आपको 999 के करीब में प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देना होगा। मान लीजिए अगर आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो आपका जो है 2-3 घंटे में आपका जो पैसा है बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा और यहाँ से सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। लोन अमाउंट कितना लेंगे ऊपर आपको दिखेगा और एक एडवांस ईएमआई पहले ही कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बाकी बचेगा वो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईएमआई का जो यहाँ पे रहेगा वो दिखेगा, कितना आपका मंथली ईएमआई है और कितने दिनों के लिए है वो सारा कुछ दिखेगा। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ चार्जेस के बारे में। अगर आप कोई भी ईएमआई को मिस करते हैं तो सीधा आपको 500 रुपये चार्जेस लगेगा पेनल्टी। अगर आप एक ईएमआई को नहीं देते हैं, एक ईएमआई को मिस करते हैं तो आपको 500 रुपये पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा 0 है क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली जो है मेरे अकाउंट से कट हो जाता है। तो अगर टाइम से कट नहीं हुआ तो आपको 500 रुपये का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर कुल मिला के इसका अगर चार्जेस जोड़ दें तो 45,000 का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको 45,000 पूरा नहीं मिलेगा। पहली बात, अगर आप 45,000 का ये लोन अप्लाई कर रहे हैं या फिर जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है तो उसका ये मान के चलिए कि आपको 10,000 और एक्स्ट्रा ज़्यादा देना होगा। वो इसका इंटरेस्ट चार्जेस है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये सारा कुछ आपको मिला के 10,000 एक्स्ट्रा हो ही जाता है। मैंने यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेट किया है और मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा आपको कैलकुलेशन समझाया था कि इसका इंटरेस्ट चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोसेसिंग फ़ीस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जितने लंबे समय के लिए आप रखते हैं उतना ही ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप इस तरह का लोन लेना चाहते हैं टीवीएस क्रेडिट से तो मेरा सजेशन है कि आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप पहले से कस्टमर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप पहले से कस्टमर होंगे तभी आपको ये ऑफ़र्स मिलेगा। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हैं तो आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट वगैरह आप यहीं से सारा कुछ चेक कर पाएंगे ईजिली, जो कि काफ़ी आसान है, इंटरफेस है।
लेकिन TVS क्रेडिट्स में यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, इसका चार्जेस काफ़ी हाई रहता है, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे काफ़ी हाई रहता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर आप TVS क्रेडिट से कोई भी लोन ले रहे हैं तो ना लें। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो आप किसी और कंपनी के पास जा सकते हैं जहां पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़े। TVS क्रेडिट के थ्रू पर्सनल लोन प्री अप्रूव अप्लाई किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।